अस्सलाम वालेकुम मैन जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो सबको जुम्मा मुबारक। और लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, थोड़ी सी मार्केट में बात करते हैं। कल मार्केट ने फिर हमें एक बेरिश सेंटिमेंट्स और बेरिश मूव दिखाई है। अच्छा खासा H4 का इसने बाय साइड पे ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा मार्केट आके रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। रीटेस्ट पे खड़ी हुई है मतलब क्या, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और पहले ये जो है, ये अभी इसको पिवट मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पिवट देना है। ये मैंने कल वाला लगा हुआ है। जब मार्केट मैं आपको एनालिसिस दे रहा था तो इसके नीचे थी, और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर जाके कोई क्लोजिंग देती है, ऊपर जाती है, तो यहाँ से हम मजीद बाय कर सकते हैं। अदरवाइज पीवट के नीचे नीचे हम सेलर है। कहाँ तक सेलर है, आपको डिमांड जोन दिए थे कि भाई यहाँ पे इन डिमांड जोन पे आएगी, कोई रिजेक्शन दिखाएगी तो वहाँ से आप दोबारा बाय देख सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे नीचे हम सेलर है, और मजीद बाय करना है तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम बायर बनेंगे। ठीक है जी, इसको भी देते हैं उड़ा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें ना कि सर आप तो बोल रहे थे बाय भाई, मार्केट का स्ट्रक्चर जो जैसे होगा, प्राइस एक्शन जैसे होगा, हमने वैसे चलना है। कोई भी किसी किस्म का हमने प्रिडिक्शन करके या मार्केट को ओवर थिंक करके कि जी यहाँ जाएगी, भाई ऐसा नहीं होता। हम स्विंग ट्रेडर्स नहीं हैं, हम डे ट्रेडर हैं। तो हमें एवरी डे मार्केट चेंजेस, डे छोड़ दो, एवरी सिंगल आवर मार्केट चेंज करती है अपने सेंटीमेंट्स। तो जब मार्केट इतनी रैपिडली, इतनी डायनामिक है, तो हमें भी डायनामिकली ही इस पे ऑपरेट करना है, ना कि आंखें बंद करके बाजी बाय ले लो सेल ले लो। ऐसे नहीं होता। ठीक है जी। अब आके देखते हैं पहले H4 पे का मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने जाके ये वाला जो सप्लाई जोन था, ये मार्क था आपके पास, जाके परसों वाला लेवल देख लीजिएगा। मार्केट ने वहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, फिर इसके बाद हमें वापस ये वाले जो लो है उसको ब्रेक किया, नहीं सस्टेन किया, ऊपर इसको ब्रेक किया। ये इसके पास एक मिटिगेशन जोन था, हमारे पास डिमांड थी H4 की बड़ी ज़बरदस्त, मार्केट में आई है और उसने वहाँ पर डिमांड होल्ड नहीं की और ऐसा ऐसा करके ब्रेक करती जा रही है। ठीक है, ये होगी H4 की कंडीशन। अभी H4 पे मज़ीद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमारे पास हो सकती है। ठीक है जी। बट हमने अभी ये देखना है कि मार्केट के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है। डेली पर अगर आके एक दफ़ा देख लेते हैं, ये मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन क्यों करता हूँ कि यार मार्केट को देखा करो और समझा करो। आंखें बंद करके बस ना घुस जाया करो कि बस ये है तो वो है। ठीक है, वो ही हो गया ना कि कौन सी साइड ऑफ द बेड आप वेकअप हुए थे जी, राइट साइड से हुआ था तो बाय करना, लेफ्ट साइड से हुआ था तो सेल करना। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। अब ये देखें, अब इसको हम करते हैं डेली पे, थोड़ा छोटा कर दें ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, डेली पे मार्केट ने हमें पिछले 4 दिन मार्केट ने हमें बुलिश कैंडल्स दी, बुलिश कैंडल दी, बुलिश कैंडल दी, और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक है। ये हमारी डिमांड अभी तक इंटैक्ट है, बिल्कुल है। मार्केट का रिट्रेसमेंट एक प्रोसेस होता है जो मार्केट में होता है। ठीक है जी। बट हमने अगर फॉर एग्जांपल अब मज़ीद सेलर बनना है, या तो इसकी दूसरी कंडीशन ये होगी, वो ये होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इनगल्फ थ्योरी पे काम करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस प्राइस एक्शन पे आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पे एरिया मार्क करेंगे, यहाँ पे एरिया मार्क करेंगे, या ये वाली सप्लाई को देखेंगे कि भाई मार्केट मज़ीद इसको रिट्रेस करे। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, रिट्रेस करे तो मार्केट यहाँ पर आके आपको कोई एविडेंस आता, आप सेल करें। क्यों सेल करेंगे, ये आपके पास सप्लाई फिर कंफर्म हो गई है। ठीक है, प्रीवियस सप्लाई को उसने रिजेक्ट किया, करने के बाद इंगल्फ किया, तो यहाँ पर H1 और H4 की सप्लाई आपकी कंफर्म होगी। क्यों कंफर्म होगी, इसलिए कंफर्म होगी कि मार्केट ने एक आपको 1 2 3 की मूव दे दी, कि एक मार्केट ने हाई लगाया, जो प्रीवियस हायर लो था आपका उसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करके उसको मार्केट नीचे आ गई, इसका मतलब ये है कि आपकी सप्लाई कंफर्म है। रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी इन दैट केस हम क्या करेंगे भाई, हमने अगर सेल करना है तो हमारे पास हाई कंफर्म होना चाहिए, और अगर हमने बाय करना है तो हमारे पास लो कंफर्म होना चाहिए। तो अगर हमारे पास H1 या H4 पे आके लो कंफर्म होती है, लो तब कंफर्म होगी जब हाई ब्रेक होगी। ठीक है, इन दैट केस आप कोशिश करेंगे कि बाय साइड पे बैठे। हाई तब कंफर्म होगी जब लो ब्रेक होगी। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं, एटलीस्ट H1 या H4 के टाइम फ्रेम को देख के आप उसकी डायरेक्शन में रह सकते हैं। अब इन दैट सिनेरियो मार्केट के अंदर क्या बना है, मार्केट के अंदर ये बना है कि भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप चार्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। बहुत छोटा चार्ट हुआ हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वो डे के लिए मैंने किया था। चलिए, अब इस केस में अभी तक हमारी ये डिमांड, मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटैक्ट है जी, ये इसलिए इंटैक्ट है, ये इसलिए इंटैक्ट है कि मार्केट ने लो लगाया, एक लोअर हाई दिया, फिर इस लो की रिस्पेक्ट की, फिर
प्रीवियस जो आपका हाई लगा हुआ था उसको ब्रेक किया और अच्छी खासी कैंडल उसके ऊपर बुलिश दी दे दी, तो इसका क्या मतलब है कि भाई हमारी लो कंफर्म होगी। कौन सी लो है जी? ये लो है। और प्रोटेक्टेड लो कौन सी है जी? ये है आपकी। ठीक है, अब मार्केट आपकी क्या कर रही है? अब मार्केट आपकी वापस इस लेवल के ऊपर आ रही है। रिट्रेसमेंट समटाइम्स इतनी होती है 60% 50% रिट्रेसमेंट होती है, समटाइम्स ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ व्हाट मार्केट इज़ ऑल अबाउट। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमने सिर्फ मार्केट के साथ चलना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई अगर मार्केट वापस ऊपर रिट्रेस करेगी तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? सप्लाई कन्फर्म है। सप्लाई कन्फर्म है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अगर वापस ऊपर जाती है तो फिर ये हमारे पास एक इम्बैलेंस और सप्लाई को टेस्ट करने जाएगी, तो उसके बाद हमारा ये पैटर्न दोबारा बन सकता है ना? बन सकता है। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास डिमांड लगी हुई है और हम बोल रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन पे डिमांड भी और मार्केट ने ऊपर जाना है। हमें नहीं पता ऊपर जाना है नीचे जाना है, सीधी-सी बात है। ऊपर जाना है तो मार्केट इसको टैप करेगी। टैप करके ऊपर का अगर कोई फॉर्मेशन बनाएगी तो हम बायर बनेंगे। कहाँ तक बायर बनेंगे भाई? जहाँ तक हमारी रेजिस्टेंस है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने छत फाड़ के ऊपर जाना भाई, नो। कल भी मैंने आपको बोला था, परसों भी बोला था भाई, जब तक अभी ये वाला आपका ऊपर वाली हाई ब्रेक नहीं करेगी मार्केट छत आपकी नहीं फाड़ पाएगी। तो मार्केट में जो भी मूव होगी वो इसी तरह मूव होगी। तो जो चलती है उसके साथ चला करें, अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज मत किया करें। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ज़्यादा तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, अच्छा दूसरा सिनेरियो क्या है जी? अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं सर व्हाट इफ मार्केट ऊपर ना गई तो? नो प्रॉब्लम। जब आपकी डिमांड फेल हो जाएगी, ये एरिया आपका अगर ब्रेक कर जाती है मार्केट तो आपको नया रेजिस्टेंस जोन देगी, तो भाईजान वहां से सेल मारना मारना शुरू करो। इसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड क्लोज करेगी आपको तो आपके सेलिंग के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। फिर आपके पास जो भी इस लेवल के ऊपर इम्बैलेंस, जैसे ये भी है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है या एक सप्लाई लगी हुई है, ये कंफर्म तब होगी जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। तो फिर आप इन लेवल से सेल करना शुरू करोगे, फिर इसका वेट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तब होगा जब मार्केट ऐसा करेगी। तो मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। वो कैसे क्रिएट की जाती है? इफ मार्केट डू दिस वी विल डू दैट। अंडरस्टैंड? अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आज ऊपर जाएगी आज नीचे जाएगी। नो, दिस इज नॉट ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग नहीं है। इन चीजों से थोड़ा ख्याल करें। ओके, ये वही हिसाब है कि फ्लिपा कॉइन हेड आया तो भाईजान बाय, टेल आया तो सेल। अब आपके कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ हैविंग हेड है वो आप पे डिपेंड करता है। चलो जी, ये लेवल अपने नोट कर लीजिए। आप लोगों को तोहफा मैं दे देता हूँ जी। आप लोगों का तोहफा जो है वो आपको पता है, तोहफा तो फिर हमारा तोहफा होता है, उसमें तो फिर हमारा कंप्रोमाइज है ही नहीं। पर एक्चुअली अगर आप लोगों को अभी तक लेवल समझ में आना शुरू हो गया और आप थोड़ा सा इस पे गौर व फिक्र करते हैं, तो आप अगर सिर्फ एक पॉइंट जहन में रख लें, वो कौन सा पॉइंट है जी? कि अगर मार्केट हमारे पिवट पॉइंट के नीचे नीचे है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई मार्केट अगर हमारे पिवट के नीचे है तो यहाँ से हम सेल है। कहाँ तक है जी? अपनी डिमांड्स तक हैं। यहाँ से मार्केट सेल, और मार्केट वहाँ से दोबारा उसने उसको ब्रेक किया ही नहीं। ठीक है, अब हमारा आज का पिवट कौन सा है जी? ये लाइन है। इसके नीचे नीचे हम क्या है? सेल है। अब ये कब का पिवट पॉइंट था? ये सुबह कल और आज की मार्केट जब एशियन मार्केट ओपन हुई। अब मार्केट ने अगर नया स्ट्रक्चर बनाया तो हमारे पास कौन सी पिवट लाइन, इक्विलिब्रियम जोन हमारा कहाँ पर बना हुआ है? इस एरिया पे भी आकर अगर मार्केट को हम कोई रिजेक्शन दिखाती है तो हम यहाँ से भी मार्केट में सेलर बन सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का क्लियर कैंडल के साथ ब्रेकआउट है। ये स्ट्रेटजी भी मैंने सिखाई हुई है, जाकर देख लेना। यहाँ पर अगर मार्केट आके आपको कोई रिटेस्ट देती है या कुछ भी, लेट्स से आपने रिस्क भी लेना, तो यहाँ से भी आप सेलर बन सकते हैं। ठीक है, क्यों? फिलहाल मार्केट का शिफ्ट है, मार्केट का शिफ्ट है, दैट्स इट। अभी अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं जो कि हो सकता है मार्केट ऐसा कर दे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब मार्केट ने यहाँ पर जाके एक फिर स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना। अब मार्केट क्या कर रही है, करेगी? मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट अब इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रहे। अब जब तक ये वाला एरिया या ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता, मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट साइडवेज है। यहाँ पर भी देख लिए मार्केट साइडवेज थी, यहाँ पर भी देख लिया मार्केट। तो जब तक ये ब्रेकआउट अब नहीं होगा, ये आप अपर, ये नीचे लोअर स्ट्रक्चर था, ये आपका अपर स्ट्रक्चर था, अब मार्केट इसके अंदर है। लेट्स सी कि मार्केट अगर ये वाली लो को ब्रेक करती है, आई नो लाइनें थोड़ी सी मैसी हो गई, बट अगर वीडियो देख रहे हो पूरी तो समझ में आ जाएंगी। तो मार्केट आपकी मजीद सेल साइड पे जाएगी, अदरवाइज यहाँ से मार्केट आपकी रेंज में थोड़े टाइम रह सकती है, क्योंकि अब डायरेक्शन तब भी कंफर्म होगी। ओवरऑल डेली पे आकर हम देखें दोबारा, तो डेली के ऊपर मार्केट पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, H4 पे भी सेलिंग प्रेशर है। तो हमारे लिए फेवरेबल ये है कि मार्केट में अगर सेल आए तो अच्छी बात है।
ठीक है। अदरवाइज हमारे पास हमें ये पता है कि मार्केट हमें बता रही है कि भाई अब ये H4 का ऊपर से ब्रेक है, नीचे से ब्रेक है, अब क्या मार्केट होगी, ऊपर भी बड़े भाई और नीचे भी बड़े भाई, मार्केट के बीच में हम। तो उसके हिसाब से अभी आप अपनी पोजीशन लेंगे और मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, जिस तरह का भी बनेगा, उसको देखेंगे। लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आपको कोई भी किसी भी किस्म का आपके पैटर्न से या आपके मेथड से साइन देती है तो प्लीज़ अपना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आई विल स्टार्ट कमिंग लाइव। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।